हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म। अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता है सिलोजिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिलोजिज्म में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सिलोजिज्म बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि इसमें बहुत गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो सिलोजिज्म क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। सिलोजिज्म में 2 या 3 उससे ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स होते हैं। 2 से 3 स्टेटमेंट दिया होता है और कंक्लूजन दिया होता है। हमें ये बताना होता है कि जो दिए गए स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन्स, जो 2, 3, 4 जितने भी कंक्लूजन्स हैं वो ट्रू हैं, फॉल्स हैं, डेफिनेटली ट्रू हैं या पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रू है या फॉल्स हैं, वो ऑप्शन दे के और उस हिसाब से हमें बताना होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सिलोजिज्म वेन डायग्राम से बनाएं। वेन डायग्राम इसलिए क्योंकि वेन डायग्राम से हमें पता होता है कि लॉजिक लगाना आसान होता है। एक और दूसरा मेथड होता है, वो होता है फार्मूला वाला। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फार्मूला बेस कुछ भी बनाएं। वेन डायग्राम इज़ गुड। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वेन डायग्राम के बेसिक्स क्या होते हैं। पहला मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको बोल रहा है कि सम ए आर बी, तो आप उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसमें हर पॉसिबिलिटी को देखना है। सिलोजिज्म में हमें हर टाइप के पॉसिबिलिटीज़ को देखने होंगे और जो एक भी पॉसिबिलिटी अगर हमारे अलग हो रहा है या गलत हो रहा है तो फिर वो फॉल्स में जाएगा। ठीक है, तो कैसे सम ए आर बी हम कैसे बता सकते हैं। सम ए आर बी, यहाँ पे हम देख सकते हैं सम ए आर बी, या फिर हम बता सकते हैं सम ए आर बी, ये जो पूरा ए है इसका थोड़ा सा पार्ट बी है, सम ए आर बी। तो हमको दोनों ही पॉसिबिलिटी बनाने होंगे जब हम क्वेश्चन बना रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा होगा सिमिलरली सेम सम बी आर ए। इसका वेन डायग्राम कैसे, आप प्लीज़ इसे नोट करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक आप बना लेंगे तो आप फ्यू ओनली फ्यू ये सब बना डालेंगे। तो बेसिक आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सम बी आर ए, सम बी आर ए यहाँ हम देख सकते हैं, और सम बी आर ए, ये जो पूरा बी है इसमें थोड़ा सा ए है। ठीक है, थर्ड जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो हमारे होंगे ऑल ए आर बी। आप लोग इसके क्वेश्चंस देखे होंगे, स्टेटमेंट कैसे होता है। यहाँ पे ए और बी के जगह कुछ भी आ सकता है, तो ये एक बेसिक आप लोग पहले जान लीजिए। ऑल ए आर बी कैसे होगा, ऑल ए आर बी मतलब पूरा ए जो है वो बी के अंदर है। इट्स लाइक रायपुर इज़ इन छत्तीसगढ़। ठीक है, या फिर आप इसको बना सकते हैं ऑल ए आर बी। यहाँ पे क्या होता है, ऑल ए आर बी में ये वाला तो आपको समझ आ जाएगा, और ये जो है जितने ए हैं अगर उतने ही बी होंगे, मतलब ओवरलैप हो रहा है ए भी और बी भी, तो जितने ए हैं उतने बी होंगे, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनेगी इसकी। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड हमारा आगे का पॉसिबिलिटीज़ है वो बनेगा ऑल बी आर ए। आप बताइए कैसे बनेगा, आप अपने खुद से जल्दी से बनाइए कि ऑल बी आर ए क्या हो सकता है। ऑल बी आर ए और ऑल बी आर ए। ठीक है, और अगर हमें दिया होगा नो बी आर ए या फिर नो ए आर बी, नो
ए आर बी, तो इसका मतलब हमारा बनने वाला है अलग अलग दो वेन डायग्राम और कुछ भी कॉमन नहीं है। नो ए आर बी, ना ए बी है ना बी ए है, दोनों इंडिविजुअल हैं। ठीक है, इसके अब जब आप बेसिक एकदम सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अ फ्यू ऐसा और पॉसिबिलिटीज़ वाला कैसे बनेगा। पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था, तो ये मैंने बता दिया। तो चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आप एकदम क्लियरली पहले स्टेटमेंट पढ़िएगा। स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो डेट इज़ अ फ्रूट, ऑल फ्रूट्स आर जूसेस, नो जूस इज़ अ सूप। और फिर हमें कंक्लूजन दिया हुआ है, ऑल सूप कैन नेवर बी जूस, नो सूप इज़ अ डेट। ओके, तो वेन डायग्राम में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, उससे आप वेन डायग्राम बनाइए। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको ही कन्फ्यूज़न होगा। जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है नो डेट इज़ अ फ्रूट। ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है कि एक कोई डेट है, खजूर, और एक फ्रूट है, और दोनों में कोई भी एक दूसरे के में कॉमन नहीं है। डेट, नो डेट इज अ फ्रूट, इसका वेन डायग्राम ऐसे ही बनता है। सेकंड क्या है, ऑल फ्रूट्स आर जूसेस। वेरी सिंपल, ये हमको पता है कैसे बनाएंगे। ऑल फ्रूट आर जूसेस। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, नो जूस इज अ सूप। जो जूस है, एक भी जूस जो है वो सूप नहीं है। ठीक है, और आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैं बताऊंगी कि ऐसे क्रॉस कर दीजिए नो वाले में। नो डेट इज अ फ्रूट में भी डेट जो है वो फ्रूट नहीं है। ठीक है, माइंड में रखना, जूस हो सकता है, जूस हो सकता है, फ्रूट नहीं है। ठीक है, ओके, और नो जूसेस इज अ सूप। तो यहां से हमको क्या समझ आ रहा है कि सूप और डेट ये हो सकता है, इनकी होने की पॉसिबिलिटी है। डेट और जूस के होने की पॉसिबिलिटी है, सम थोड़ा बहुत होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे कंक्लूजन देखते हैं, उसमें क्या लिखा है हमें फिर सब समझ में आ जाएगा। ओके, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है, ऑल सूप कैन नेवर बी जूस। ऑल सूप कैन नेवर बी अ जूस। क्या ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पूरा सूप जो है वो कभी भी जूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है नो डेट इज अ फ्रूट, वो तो ठीक है। ऑल फ्रूट आर जूस एंड नो जूस इज अ सूप, ये तो थर्ड वाले में पहले ही बोल दिया है कि नो जूस अ सूप। तो क्या सूप कभी भी जूस हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टेटमेंट में ये जो लिखा है ये सही है, डेफिनेटली सही है। ठीक है, हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो है, नो सूप इज अ डेट। नो सूप इज अ डेट, यहाँ पे मैंने आपको ये डॉट, यही है, ये डॉट जो है वो पॉसिबिलिटीज बताता है। नो सूप इज अ डेट हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, कुछ बताया ही नहीं है यहाँ स्टेटमेंट में। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और मैंने आपको सबसे शुरुआत में कहा था कि अगर दोनों पॉसिबिलिटीज़, हर टाइप के वेन डायग्राम आपको बनाने होंगे, अगर दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो है उसमें आ रहा है तभी ही डेफिनेटली ट्रू में हो। तो यहाँ से हमें ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इस ट्रू में मार्क करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने घर में जितने हो सके, आई विल सजेस्ट यू कि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे घर में उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप अपने घर में जितने हो सके उतने बनाएं। आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं इसके एडवांस जो पॉसिबिलिटीज़ वाले होते हैं और फ्यूज़ ऐसा वाला जो क्वेश्चन होता है वो मैं आपको आगे पार्ट में बताऊँगी। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल उसे क्लियर करूँगी। बाय।